ओम नमः सिद्धेभ्यः। बहुत ही रोचक चर्चा चल रही है। कुदेव सेवन किंचित भी कार्यकारी नहीं है। एक एक शब्द हमें गहराई से समझना होगा। कुदेव में कौन कौन आएगा, कुदेव का सेवन करना एग्जैक्टली क्या है, किंचित भी मतलब वो कौन कौन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृत कारित अनुमोदना से तरीके हैं जहां पे हम उन्हें सही मानते हैं पर गलत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कार्यकारी, मतलब काम करता है, डज इट वर्क और इट डजंट वर्क, है ना। कार्यकारी है कि कार्यकारी नहीं है। इसको हम बात तो सारी मोक्षणार्थ प्रकाशक की ही है, थोड़ा मैं पैकेजिंग अलग करके अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि जैसा ये बहुत ही सुंदर हॉल की यहाँ व्यवस्था की गई है, एयर कंडीशन, ऐसे बाजू बाजू में 3 हॉल हो। एक में तो बैठे ही हैं, 2 और हैं, कल्पना करने में क्या जाता है आपका। ठीक है, 3 हॉल हैं। पहले हॉल में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किया जा रहा है, बराबर। मोक्ष मार्ग कैसा है वो समझाया जा रहा है। चलना आपको पड़ेगा उसके ऊपर, तो अगर आप सही चल लिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। उसके जो बाजू वाला हॉल है ना, वहां पे असंख्यात गुणी ज्यादा भीड़ है पहले वाले हॉल से। वहां पर एक मशीन रखी हुई है एटीएम की तरह, और वहां पर आपको साल भर के बाद 2 करोड़ मिलने वाले हैं यदि फॉर्म भर दिया तो। वो बट रहा है, ठीक है। आपको कुछ गलत लग रहा है कि सही लग रहा है अगर मैंने कहा कि मोक्ष मार्ग वाले हॉल से दूसरे वाले हॉल में 2 साल के बाद 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसी मशीन रखी है, वहां बहुत भीड़ है। जो तीसरा हॉल है वहां पर 2-2 लाख रुपए का सोना अभी बट रहा है, नकद है एकदम, ये रहा सोना, लेके जाइए। आप लोग कौन से हॉल में जाएंगे? हाँ जी, हॉल नंबर 3 मोक्ष मार्ग, हॉल नंबर 2 साल बाद लेकिन 2 करोड़, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 3 के पहले हाथ ऊपर कर लेना नहीं तो रह जाओगे। और तीसरा हॉल में अभी के अभी सोना लेकर जाओ 2 लाख रुपए का। कितने लोग जाएंगे हॉल नंबर सोना में? सच पूछ रही हूं मैं आपसे, भीड़ कहां ज्यादा होगी? जहां 2 लाख का सोना मिल रहा है आपको 2 करोड़ नहीं चाहिए? हाँ, तो 70-80 साल वाले लोग बोल रहे हैं कि हम तो 2 लाख वाले में जाएंगे। 20 साल वाले बोलेंगे हम 2 साल बाद वाले में जाएंगे। मोक्ष कौन जाएगा? अरे वहां पे दे नहीं रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, चलेंगे तो मिलेगा, तो मिलेगा नहीं तो पता नहीं, नहीं मिलेगा। आज की डेट में यूट्यूब पर हो कि बड़े बड़े सभागृहों में हो, 3 टाइप की दुकानें लगी हुई हैं। 3 भगवान बैठे हुए हैं। अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है। जो पहला था जहां 2-2 लाख का सोना दे रहा है, पता है देने वाला कौन है? आपने पूछा ही नहीं मुझसे। ऐसा कौन मूर्ख लाल आके बैठा है जो बांट रहा है? वहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा है, वहां पे एक पेड़ लगा है, उसके चारों तरफ धागा बांधोगे तो अभी के अभी आपको 2 लाख का सोना मिल जाएगा। उस पत्थर के आगे जाके अपना सिर फोड़ोगे, नारियल भी फोड़ लेना, तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। जो दूसरा वाला है वहां पे मशीन रखी है, मशीन। फॉर्म अगर सही भरा है और सही तरीके से डाला है तो 2 साल के बाद में आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मशीन है, धोखा नहीं देगी पत्थर की तरह, जड़ नहीं है, लेकिन
सही तरीके से इनपुट आएगा तो सही तरीके से आउटपुट जाएगा। बात इतनी है, 2 की जगह गलती से 20 साल लिख दिए तो 20 साल बाद मिलेंगे, गलती आपकी है, वो बेचारी तो मशीन है। और जो पहला वाला है वहां साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी, जिसे हम कहते हैं जिन वाणी, वो प्रसारित हो रही है। जीते जागते देव, देव की बात चल रही है तो मैं गुरु की और शास्त्र की अभी नहीं करूंगी, आगे आने वाले वक्ता क्या करेंगे, नहीं तो अभी हम देव की बात कर रहे हैं। साक्षात देव की वाणी खिर रही है, जो सुन लेगा उसके ऊपर चल लेगा, कल्याण कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं करोगे तो भगवान कुछ करने वाले नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने बताया कि कुदेव का सेवन कब और क्यों किया जाता है। 3 प्रयोजनों से किया जाता है। एक इहलोक के लिए, यानी अभी आप सोना देते हो तो दो। एक परलोक के लिए, यानी कि मुझे अगले भव में कल्याण हो जाएगा इन देवों के पास जाऊंगा तो। और तीसरा मोक्ष के लिए कि ये मेरा कल्याण कर देंगे। अब हम तीनों को पहले डिवाइड करके ढंग से समझेंगे। सबसे पहले इहलोक में हमें क्या चाहिए? हाँ, बोलो क्या चाहिए? भगवान पूछते हैं आपसे, बोलो क्या चाहिए? तो हम बोलते हैं कि आज शाम को खाने में मेरी पसंदीदा सब्जी हो। तेरे 2 बार के ठिकाने नहीं लगते हैं। कोई कहता है थोड़े सा धन अधिक चाहिए, लगता है तेरे पास कमी है। कोई सोचता है मेरे बच्चे नहीं होते हैं, कोई सोचता है मेरी शादी नहीं होती है। यह लोक यानी कि मेरी नौकरी हो जाए, मेरा रोग ठीक हो जाए, अभी के अभी जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भगवान अभी सॉल्व करते हो, 1.25 रुपए का नहीं 1.25 लाख रुपए का प्रसाद चढ़वा लें, मेरा रोग अभी के अभी ठीक करते हो तो मैं आपके दर पे आने के लिए तैयार हूं। एक वो भगवान है जिनके दर पे लोग जाया करते हैं। अब ये कुदेव हमने कहा, किस टाइप के कुदेव हैं जिनके पास आप गए हो? 3rd हॉल में किस टाइप के भगवान थे? अभी अभी हमने बात की ना। कई लोग तो जड़ से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को भगवान बनाए बैठे हुए हैं। टोडरमल जी बोलते हैं कि प्रत्यक्ष से पत्थर सोना कैसे दे देगा? प्रत्यक्ष से पहाड़, प्रत्यक्ष से मूर्ति, प्रत्यक्ष से पत्थर तुम्हें सोना कैसे दे देगा? एक पेड़ को भगवान बना दिया, एक जानवर को भगवान बना दिया। प्रत्यक्ष में हमें कोई दिखा आज तक? आपने से किसी ने देखा है? किसी ने तो देखा होगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप में श्रद्धा होगी तो अनुमान से बता दे कैसे होगा। टोडरमल जी कहते हैं दोनों तरीके से नहीं बैठता है। जिसको तुम भगवान माने बैठे हो, जो इहलोक में तुम्हारा अभी कल्याण कर देगा, उससे अच्छा था राजा को भगवान मानते या घूसखोर अफसर को भगवान मानते। थोड़ा बहुत तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठ जाता। यहां पे 2000 दिए और यहां पे आपकी फाइल पास हुई, नहीं इतना ही कर लेते। वो कहते हैं ये डेस्परेट मेजर्स वाला प्राणी है जो इहलोक के लिए जड़ को जाके पूछता है, क्योंकि क्या है, इसकी इतनी तीव्र भ्रम बुद्धि है, इसका मिथ्यात्व इतना गहरा है, इसका राग द्वेष इतना तीव्र है और इसका मोक्ष इतना दूर है कि इसे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भगवान बोल देते, जब डॉक्टर बोल देता है कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब ये जाके पत्थर को पूजने लग जाता है। मतलब आप समझे कि ये मरता क्या ना करता वाला सिचुएशन है। लॉजिक पर, प्रत्यक्ष पर, अनुमान पर नहीं बैठता। देखो मिथ्यात्व की महिमा। ऐसे तो अपने से नीचा हो उसकी इज्जत नहीं करता, ऐसे तो जो हीन दिखे उसको देखता नहीं है, लेकिन पत्थर को पूजने तैयार हो जाता है जब इसे ऐसा भ्रम होता है और तीव्र राग का उदय होता है। यह है मोह की महिमा। अब इहलोक को साइड में रखते हैं, अभी दूसरे हॉल में आते हैं, है ना। परलोक पे जाते हैं अपन, वापस आएंगे तीसरे हॉल पे भी,
पूरी बात समझ रहे हैं ना, लॉजिकली सार समझना है अपने को। दूसरे हॉल में आते हैं कि ये सब आपको क्या पता, ये पत्थर, ये पेड़ हमें अगले भव में तो दे ही देंगे ना कुछ भला कर देंगे। ये पेड़ तो हजारों साल जीते हैं, ये पत्थर तो जाने कब से पड़ा हुआ है, कुछ तो होएगा इसमें, गजब की बात, देखो इसकी शेप देखो, इसकी साइज देखो, जाने क्या क्या। तो परलोक में पंडित जी कहते हैं कि मशीन रखी हुई थी ना, मशीन तो भेदभाव नहीं करती है, हमारे कर्म भी इसी तरीके के हैं। वो पूछते हैं तेरे पास पुण्य होगा तो ये तेरा भला करेंगे अगले भव में, कि तेरे पास पुण्य नहीं होगा, पाप होगा, फिर भी तेरा भला कर देंगे अगले भव में। लॉजिक है भाई। अगर तेरे पास पुण्य है इसलिए तेरा परभव में भला होना है, तो इनने क्या किया, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और यदि तेरे पास पुण्य नहीं है और फिर भी ये कर रहे हैं, तो फिर हे भगवान तू क्या कर सकता है, इंसाफ। अरे प्रार्थना की रिश्वत पे कर देता है माफ। तुम करो पाप और वो तुमको दे दे, भला कर दे अगले भव में। ये भी प्रत्यक्ष से और अनुमान से कैसे संभव है भाई? तो नहीं बैठती है बात। तो अब इसने तीसरा ऑप्शन सोचा कि एक काम करते हैं, अभी अपन ये पत्थर और मशीन और पेड़ों से ऊपर उठते हैं, हम ऐसे की बात करते हैं जिनमें हमें पावर दिखता है कि ऐसे कौन। तो टोडरमल जी कहते हैं कल्पना से भगवान बनाता है, किसी में भगवान की कल्पना करता है, और वो काल्पनिक भगवान जो ये बना लेता है, अब उस भगवान के बारे में फिर टोडरमल जी पूछते हैं कि ये भगवान, ये तुमने प्रार्थना करी तो भला कर देंगे, गारंटी है, और तुमने नहीं प्रार्थना करी तो तुम्हारा बुरा कर देंगे, गारंटी है? तो ये बोलते हैं नहीं 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 नहीं, गारंटी नहीं है। वो कैसे? तो बोले अगर तुम्हारा भगवान भक्त वत्सल है, भक्त वत्सल है यानी कि भक्तों को प्रोटेक्ट करता है, और यदि तुम्हारा भगवान सामर्थ्यशाली है यानी केपेबल है, दो क्वालिफिकेशन बताई, और तीसरा यदि तुम्हारे भगवान को पता है कि तुम्हारे भक्तों के ऊपर क्या प्रॉब्लम आने वाली है यानी सर्वज्ञ है। यदि ये तीन बात नहीं है तो भगवान ही महान क्यों है? ना केपेबल है, ना ज्ञान है, ना भक्तों को चाहते हैं, तो फिर भगवान को मानने का क्या फायदा? लॉजिक नहीं बैठा। चलो ये तीनों चीजें तो हैं, हमने मान लिया। तो उनने बोला कि तो भक्तों के ऊपर फिर आपदा आने ही क्यों देते हैं? उन्हें तो पहले ही पता चल जाता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, पहले ही प्रोटेक्ट कर लें। इतने इतने म्लेच्छों ने इतने इतने मंदिरों को तोड़ा, इतने इतने भक्तों को बड़ा बड़ा टॉर्चर किया है। मैं आपको टॉर्चरों की कहानी बताऊंगी नहीं अभी, आप कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसा ऐसा किया गया है, 3rd डिग्री से भी ज्यादा टॉर्चर। भगवान ने ऐसा कैसे होने दिया? तो उनने बोला कि भाई उनकी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी अंदर से। बोले सही है, तो वो म्लेच्छ भी भक्त था कि नहीं था? अगर इनके एक भक्ति में कमी रह गई है तो क्या ये उन म्लेच्छों से गए बीते थे जो तुमने म्लेच्छ का तो भला होने दिया और तुमने ये बेचारे को इतना तड़फने दिया? वापस वो बोलते हैं या तो सामर्थ्य नहीं थी भला करने की, ये मान लो, या ये मान लो कि वो करना चाहते नहीं थे, फिर भक्त वत्सलता कहां गई? चलो एक और लॉजिक लेते हैं। वो जो म्लेच्छ जो बुरा कर रहे थे तुम्हारे भक्तों पे, वो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ कि बिना भगवान की इच्छा के हुआ? लॉजिक देखो, ऐसा लग रहा है पत्थर पे पत्थर पड़ रहे हैं। नहीं, अरे वो म्लेच्छ ने जो किया वो भगवान की इच्छा से किया कि भगवान की बिना इच्छा के किया? अगर भगवान की इच्छा से किया, वापस भक्त वत्सल नहीं है। ऐसे भगवान होते हैं जो पिटाई कराते हैं उनकी, कैसे हो सकता है? और उनकी इच्छा से नहीं किया तो सामर्थ्यहीन हो गए, उनका पावर नहीं चलता है म्लेच्छों के ऊपर। अच्छा, मतलब बेचारा भक्त भी बनूं और डोरमैट भी बनूं? है
मेरे साथ सारा कुतूहल होगा, मेरी ही परीक्षा होगी, मुझे ही हमेशा ये सारी बुराइयों का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद शर्त ये है कि मेरा पुण्य का उदय हुआ तो मेरा भला होगा, नहीं तो वो कुछ करने वाले नहीं है। ये हो क्या रहा है भाई? है? मेरी आंखों में धूल कौन झोंक रहा है? मैं खुद। तो लॉजिक से देखा जाए तो कल्पना में जो तुमने भगवान बनाए हैं वो सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, सामर्थ्य है कि नहीं है, और भक्तों की रक्षा करते हैं कि नहीं है। तीनों बातें नहीं बैठती हैं। अब हमारा थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाता है। शिष्य वो कहता है नहीं नहीं, हम वो भगवानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ना ऐसे कोई ना कोई व्यंतर करते हैं, हम मानते हैं इस बात को। कोई कोई क्या कुल देवी है, कुल देव, ऐसे देवगति के होते हैं। हो भी गया टाइम? अरे वाह, 10 मिनट का है कि 20 मिनट का है? अच्छा, मुझे तो 20 बोला था। ठीक है ठीक है, अब फास्ट करते हैं हम थोड़ा सा। क्या बंद कर दूं ये? हाँ। तो लॉजिक ये बैठा इन शॉर्ट कि व्यंतर देव की भी यदि आप मान लेते हैं कदाचित, तो एक बात बताओ, कोई महान किससे होता है? वीतरागता से होता है, संयम से होता है, ज्ञान से होता है, कि जिसके पास थोड़ा सा ज्यादा मसल पावर है वो हो गया बड़ा है? फिर तो सबको ही यहाँ पे जो अपने जिम जाओ और जो सबसे ज्यादा वजनदार, सबसे ज्यादा ताकतवर आदमी है उसको भगवान मान लो तुम। अरे अगर तुम्हें संयम से महान मानना था तो तुम महाव्रतियों को मानते, संयमधारियों को मानते। यदि तुमको महानता माननी थी उनके चारित्र से, उनकी वीतरागता से, तो भी तुम ज्ञानियों को तो मानते कम से कम, जिनका अनंतानुबंधी तो गया है कम से कम। सरवार सिद्धि के देवों में भी तुम थोड़ी श्रद्धा करते तो बात समझ में आती, क्योंकि चाहे एक सम्यक दृष्टि थे वो। लेकिन ये व्यंतरों में तो कोई गारंटी कोई चीज की वैसे भी नहीं है, रागी द्वेषी है, थोड़ा सा इधर का उधर पावर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि वापस पुण्य पाप वाला लॉजिक आ जाएगा। तेरा पाप का उदय हो तो क्या व्यंतर तेरा भला कर सकता है? और तेरा पुण्य का उदय हो तो क्या वो तेरा बुरा कर सकता है? एंड ऑफ द डे भगवान के नाम पर आप जिसको भगवान मानोगे, अगर वो वीतरागी नहीं है और अगर वो सर्वज्ञ नहीं है तो वो दो ही चीजों का पोषण करेगा, याद रखना। एक तो विषय और कषाय का, और दूसरी स्वच्छंदता का। समय कम है, वैसे मुझे 7 तत्वों पे भी घटित करना था और मोक्ष पे जाना था, लेकिन अब हम क्योंकि ब्रेविटी एकदम शॉर्ट में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो मूल बिंदुओं को टच करेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम देखें तो 7 तत्वों में जो व्यक्ति भगवान का रूप ऐसा मानता है कि जो मेरे विषय और कषायों का पोषण करे, कषायों को बढ़ाए, भगवान की भक्ति करो, मेरा राग बढ़ रहा है, भगवान भला करेंगे, मेरा राग बढ़ रहा है, भगवान की रक्षा में जाओ, मेरा राग बढ़ रहा है, भगवान के नाम पे खाओ, मेरा राग बढ़ रहा है, भगवान के नाम पे नाचो, ये मेरा राग बढ़ रहा है, भगवान के नाम पे घूमो, जो भी भगवान के नाम पे करते हो लेकिन 5 इंद्रियों के विषयों का सेवन करते हो, और जो भी भगवान के नाम पे करते हो लेकिन हिंसा का सेवन करते हो, वो सेवन अगर धर्म मान के किया जाता है तो वो कुदेव का सेवन है। और यदि कोई ये कहता है कि आप भी वही बात करते हो और हमने गीता पढ़ी है, हमने अद्वैत ब्रह्म देखा है, हमने मीमांसकों को देखा है, हमने इधर उधर XYZ पढ़ा है, सब एक ही बात करते हैं, आपको भ्रम है। 2 थालियों में खाना हो, एक जैसा मेन्यू हो और एक थाली में मैं थोड़ा सा जहर मिला दूं खाने में, देखने में तो खाना एक सा दिखेगा, लेकिन जहर वाली थाली का खाना यदि खाओगे तो तुम नियम से मरोगे ही मरोगे। दिखावे पे मत जाना, दिखावा हमेशा धोखा देता है। वो यदि आपको किसी को अपनी महंतता मनवानी है और आचरणहीन रखना है तो वो उन तत्वों का पोषण करेगा जो विषय कषाय और राग का ही पोषण करेंगे।
वो स्वच्छंदता का ही पोषण करेंगे। और जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और स्वच्छंदता का यानी मिथ्या चारित्र का पोषण करेगा, वो धर्म आपको मोक्ष मार्ग से दूर लेकर जाएगा। देखने में सेम दिखेगा लेकिन अंत में राग का पोषण करेगा। और वो देखने में भले ही शॉर्ट टर्म में लाभकारी दिखता हो, अभी तो हमें बहुत शांति मिली, आहा बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो आपको लॉन्ग टर्म में पाप भी बांध रहा है और मिथ्यात्व को दृढ़ कर रहा है। आपका यदि 2, 4, 10 भव में कदाचित 2000 साधिक 2000 सागर के लिए मैक्सिमम निकलते हैं हम, जिसमें हमारा यदि कल्याण नहीं हुआ तो वापस निगोद चले जाते हैं। इस बार यदि ग्रहित मिथ्यात्व में उलझे, इस चक्कर में तो कल्याण नहीं होना है, ये बात हम समझ लें। जो थोड़ा बहुत चांस था हमने वो प्रोबेबिलिटी भी खत्म कर दी है। इसलिए हमारी बॉटम लाइन होनी चाहिए, हम जो पढ़ें, जहां पढ़ें, जो समझें, जिसको माने, क्या वो राग द्वेष का पोषण करता है, क्या वो विषय कषाय का पोषण करता है, और क्या वो स्वच्छंदता का पोषण करता है। स्वच्छंदता का पोषण करे, राग द्वेष का पोषण करे और विषय कषाय का पोषण करे तो वो कुदेव का सेवन है, किंचित भी कार्यकारी नहीं है। डोंट फॉलो द मासेस, जहां ज्यादा भीड़ है वहां मत जाना, क्योंकि मोक्ष में भीड़ हमेशा कम होती है और संसार में मोक्ष मार्गी हमेशा कम होते हैं। जो सही है वहां जाना, क्योंकि भीड़ हमेशा विषय कषाय के पीछे जाती है और हम वितरागी के उपासक हैं। तो इसके साथ मैं आज की बात को यहां विराम दूंगी। धन्यवाद।